कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। प्राची कनेक्टेड नहीं है और मयूर भोपड़े यहाँ पर माइक कनेक्टेड नहीं है दो लोगों का। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने किंगडम प्लांटी को एक्सप्लेन किया था ब्रीफली, क्योंकि उसके ऊपर पूरा होल चैप्टर है आपको। ऐसे ही किंगडम एनिमलिया को भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए भी आपको एक पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया। इसके ऊपर आज हमको ओनली ब्रीफ में पता करना है, ताकि जब हम किंगडम एनिमलिया पढ़े तो आपके लिए वहां पर क्लैरिटी रहे। क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम है। 3 किंगडम्स को हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ओके, बट लेटर 2 जो बाकी बचते हैं किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, उनको डिटेल में आपको सिलेबस में है, अलग अलग चैप्टर्स है, देयरफॉर हम ओनली उनको ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। किंगडम एनिमलिया, तो किंगडम एनिमलिया में एनिमल्स को रखते हैं। एनिमल्स को अगर हमको डिफाइन करना हो कि एनिमल्स किसको कहेंगे, कोई बता सकता है? एनिमल्स कैसे डिफाइन करोगे आप एनिमल्स को? हेटरोट्रॉपिक यूकेरियोट्स। यस, वेरी गुड, हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट। बट क्या ऑल हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट एनिमल्स होते हैं? फंजाई भी तो हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट है। 2 पॉइंट तो करेक्ट है, लेकिन क्या हम इसके बेसिस पर 100% एनिमल को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल इज absence of cell wall. ओके, वेरी गुड, सेल वॉल एब्सेंट। ओके, लेकिन किसी ने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो पांचों किंगडम में इंक्लूडेड है बेटा। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया भी लिविंग है, फंजाई भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, ओके, प्रोटीज भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है। तो लिविंग तो सभी है, ऐसा थोड़ी कि हम अकेले लिविंग है। ओके, बैक्टीरिया भी लिविंग है। तो सेल वॉल लेस ये कैरेक्टर फिर वहां पर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन साथ में फिर हम कहेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक, यूकैरियोट, सेल वॉल लेस, ये तो प्रोटोजोअन भी है। ओके, प्रोटोजोअन भी है। प्रोटोजोअन को भी हमने कहा था ना कि वो एनिमल लाइक है, वहां पर एनिमल लाइक है, एनिमल्स नहीं है, एनिमल लाइक है। उनके लिए हमने कहा था कि वो हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे जैसा शो करते हैं। यूकैरियोट है, उनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होती है प्रोटोजोअन्स में। ये कैरेक्टर तो सेम आ गए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सेल वॉल लेस multicellular organisms are called as animals. Okay, क्योंकि all animals multicellular है, कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है। तो प्रोटोजोअन्स यहाँ तक तो हमारे साथ में आ रहे हैं, लेकिन प्रोटोजोअन्स अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये यूनिसेलुलर है, इसलिए फिर वो वहां से हमने उनको अलग हो गया। और मल्टीसेलुलर फिर स्पॉन्जेस से लेकर तो हम तक मल्टीसेलुलरिटी है।
ओके, याद रखना ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसके लिए। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर्स। ओके, मेनी सेल से कंपोज ही रहेंगे, सिंगल सेल नहीं होगी उनके पास। ओके, तो मल्टी सेलुलर है, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, मेनी सेल से कंपोज रहेंगे। प्रोटोजोअन्स नो मोर एनिमल्स। ओके, प्रोटोजोअन्स को अब हम एनिमल्स में कंसीडर नहीं करते। ओके, अब आप हायर स्टैंडर्ड में हैं, आपको क्लैरिटी है। हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा में थर्ड ग्रुप हमने प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट पढ़ा है। ओके, जिस पर आपका टेस्ट भी हो गया। अब एनिमल्स को फिर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो एनिमल्स को हम उनके डिफरेंट फीचर्स की बेसिस पर क्लासिफाई करते जाते हैं। सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर एनिमल्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ओके, तो एनिमल्स को हम पहले दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नर्व ट्यूब होगी। ओके, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। ओके, और जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेंगे। ये तीन कैरेक्टर जिसमें मिलेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, फेरिंग्स के अंदर वहां पर फेरिंग्स में स्लिट्स मतलब खांचे मिलती हैं। ओके, और कुछ एक्वेटिक एनिमल में फिर वहां पर गिल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। हम में वो गिल स्लिट एम्ब्रियोनल कंडीशन में, पहले अर्ली एम्ब्रियोनल कंडीशन में होते हैं और फिर वो फ्यूज हो जाते हैं और फिर हमारा पूरा फेरिंग्स डेवलप होता है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीन कैरेक्टर जिनमें प्रेजेंट है वो कॉर्डेट्स, और ये कैरेक्टर जिनमें एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में क्या होगा? नोटोकॉर्ड एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एब्सेंट होगी, कुछ में वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड हो सकती है। ओके, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड may be present in some non-coordinate. Ventral solid nerve cord कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है। ओके, डॉर्सल तो नहीं रहेगी, वेंट्रल ही रहेगी। ओके, वेंट्रल साइड मतलब जो माउथ की ओपनिंग की तरफ की साइड होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट, कुछ में फेरेंजियल गिल स्लिट की बजाय वहां पर गिल्स बन सकते हैं, जैसे मोलस वगैरह में गिल्स बनते हैं एक्वेटिक मेंबर्स में। तो इस तरह से हम दो बड़े ग्रुप्स में हम क्लासिफाई करते हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स में। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहाँ तक डाउट हो तो।
Sir, done. वेरी गुड बेटा। ओके, अगर किसी का बाकी रह जाता है और मुझे स्क्रीनशॉट के बारे में अगर वहां पर अगर किसी का रिप्लाई आ जाता है तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि ग्रुप पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ग्रुप पर जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा वो आपको सेंड कर देगा बेटा। ओके, नाउ पहला तो हमने कहा कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट। फिर दूसरा ग्रुप होता है वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट। किंगडम एनिमलिया को, एनिमल्स को हम और दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड टाइप हो जाता है वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है दोज एनिमल्स which possess vertebral column। ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। ओके, वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। ओके, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। तो क्या हमें बैकबोन प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है हमें? Yes. तो फिर हम क्या हो गए, वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट? Vertebrate. Vertebrate. वर्टिब्रेट। ओके, व्हाइल इनवर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेट का अपोजिट इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रल कॉलम absent, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन पाएगा। ओके, तो वर्टिब्रेट। अब हमने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट कहा था, उसके बेसिस पर हम इनको कैसे रिलेट करेंगे कि कौन से कॉर्डेट वर्टिब्रेट है, कौन से नहीं है, क्या है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स all vertebrates are chordates। okay, all vertebrates are chordate मतलब जो chordate सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट के अंडर में आएंगे। ओके, सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट के अंडर में आएंगे। तो हम वर्टिब्रेट हैं। ओके, तो जो जो वर्टिब्रेट है वो कॉर्डेट के अंडर में 100% आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से और जनरेट होता है। ओके, नोटोकॉर्ड में convert into vertebral column in most of the chordates। ओके, तो मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट, ऑल कॉर्डेट में नहीं बोला हमने, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो हम ऐसे कॉर्डेट है कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम सॉरी इसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए हम कॉर्डेट भी है और वर्टिब्रेट भी है। ओके, तो हमने कहा कि notochord may convert into, may transform into vertebral column in most of the chordates। all chordates नहीं बोला है,
मतलब फ्यू कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना पाते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट all chordates are not vertebrate. Okay, so all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate. ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट है वो वर्टिब्रल कॉलम बना करके वर्टिब्रेट बन जाएंगे, लेकिन फ्यू कॉर्डेट ऐसे भी है जो नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वर्टिब्रेट नहीं बनेंगे। और जिनमें नोटोकॉर्ड अपसेट होगा वो तो वर्टिब्रल कॉलम बना ही नहीं सकते, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से बनता है। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट, all non-chordates are included under invertebrate, are invertebrates। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट में क्या हो गया, इनवर्टिब्रेट में ऑल नॉन कॉर्डेट्स आ गए, मतलब नोटोकॉर्ड ही नहीं तो वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनाएंगे। ओके, और साथ में फ्यू नॉन कॉर्डेट भी इनवर्टिब्रेट हो गए, वो भी नोटोकॉर्ड है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना पाते। ओके, तो इनवर्टिब्रेट में दो ग्रुप आ गए, ऑल नॉन कॉर्डेट और दूसरा फ्यू कॉर्डेट। ओके, क्लियर है, इतना क्लियर हुआ क्या, इनवर्टिब्रेट में कौन आएगा, ऑल नॉन कॉर्डेट एंड फ्यू कॉर्डेट। अब वर्टिब्रेट में कौन आएगा, तो वर्टिब्रेट में दो कॉर्डेट, मतलब कॉर्डेट में से भी कुछ कॉर्डेट में, तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट, ठीक है, तो दो कॉर्डेट्स whose notochord may convert into or may transform into vertebral column। तो वो कॉर्डेट जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना लेगा उन कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट कहेंगे। ठीक है, तो जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एवीज, बर्ड्स। ओके, इनमें 5 ये जो मेजर क्लासेस है इनमें वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, इसलिए इनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। ओके, तो वर्टिब्रेट के एग्जांपल्स यहाँ पर फाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज which means bird and mammals। ओके, ये वर्टिब्रेट्स है, इनको छोड़ करके बाकी सभी इनवर्टिब्रेट्स है, फिर चाहे वो कॉर्डेट हो या नॉन कॉर्डेट हो। ऑल नॉन कॉर्डेट तो पहले ही इनवर्टिब्रेट है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Sir, done. वेरी गुड। अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, इनमें कुछ हम किंगडम एनिमलिया, तो पहला चैप्टर आप लोग लिविंग वर्ड पढ़ चुके हैं और हमने उसमें बताया था कि पहली होता है किंगडम क्लासिफिकेशन करते समय, तो किंगडम यहाँ पर है एनिमलिया। तो सेकंड टर्म क्या आती है, सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है, Phylum. यस, फाइलम और डिवीजन। और एनिमल है इसके लिए हम यहाँ पर फाइलम टर्म यूज करेंगे, सिंगल के लिए फाइलम, मेनी के लिए प्लूरल टर्म क्या हो जाएगी, फाइला। तो एनिमल्स के कितने फाइला है, तो एनिमल्स के टोटल 11 फाइला है।
एनिमल्स में टोटल 11 फाइला इंक्लूड होंगे। किंगडम एनिमलिया में 11 फाइला इंक्लूड होते हैं। 11 फाइला में से 10 फाइला नॉन कॉर्डेट्स के हैं। ओके, 11 में से 10 फाइला नॉन कॉर्डेट्स के। ओके, कुछ अलग से लिखा है। जैसे फर्स्ट फाइलम, पहले के लिए हम टर्म करेंगे फाइलम। यस बेटा, किसी की आवाज आई थी, कुछ बोल रहे हैं? बोलो बेटा। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा, इसमें हम स्पॉन्जेस को इंक्लूड करते हैं। ओके, सेकंड फाइलम फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया, और निडेरिया को अर्लियर सिलेंट्रेटा भी कहते थे। निडेरिया और सिलेंट्रेटा, क्योंकि सिलेंट्रेटा में पहले दो ग्रुप को रखा जाता था, निडेरियंस को भी रखा जाता था और टिनोफोर्स को भी, कॉम जेलीज को भी रखा जाता था। निडेरियंस में जैसे हाइड्रा, ओरेलिया, ओवेलिया ये आएंगे। ओके, ओरेलिया मतलब जेलीफिश। नंबर थर्ड फाइलम, अब सिलेंट्रेटा से निडेरिया बना दिया गया है एक, और एक अलग हो गया है टिनोफोरा, जिसमें कॉम जेलीज आती है। टिनोफोरा। थर्ड फाइलम टिनोफोरा। नेक्स्ट नंबर 4 फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस मतलब फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स का फाइलम है ये। ऐसे राउंड वर्म्स का फाइलम है एस्केलहेलमिन्थेस और निमेथेलमिन्थेस। उसको निमेथेलमिन्थेस कहते थे पहले, निमेटोड्स वाला फाइलम। एस्केलहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस में प्लानेरिया, जो आपने स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनरेशन पावर के लिए पढ़ा होगा 9th-10th में, प्लानेरिया वो इंक्लूड होता है प्लेटीहेलमिन्थेस में। एस्केलहेलमिन्थेस इट मींस राउंड वर्म्स, इनको अर्लियर निमेथेलमिन्थेस भी बोलते थे। निमेटोड्स। हेलमिन्थ्स का मतलब होता है यहाँ पर वर्म। ये फर्स्ट 5 हो गए। लेटर 6 नंबर का फाइलम, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में अर्थवर्म, लीच, इनको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में किसको इंक्लूड करते हैं बेटा? कॉकरोचेस। यस, वेरी गुड। इंसेक्ट को, सभी इंसेक्ट को इंक्लूड कर देंगे इंसेक्टा क्लास में। स्कॉर्पियन, ओके,
क्रैब, ओके, इनको भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे। फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोचेस, ठीक है, सबको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट नंबर 8, फाइलम मोलस्का। ऑक्टोपस इसमें इंक्लूड किया जाता है मोलस्का में, साथ में पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर देखा आपने, सीप भी बोलते हैं जिसको लोग, ऐसा ऐसा ओपन होता है वो, जिसमें Yes. पर्ल पर्ल बनता है जिसके अंदर, पर्ल ऑयस्टर, वो यहाँ पर रखा जाता है मोलस्का में। नेक्स्ट नंबर 9, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश देखी होगी आपने बुक में, या कोई डिस्कवरी चैनल या नेशनल जियोग्राफिक चैनल में, या फिर एक्वेटिक कोई एनिमल्स आपने देखे होंगे तब। स्टारफिश इसमें इंक्लूड होती है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा। और 10th वाला फाइलम है यहाँ पर, फाइलम 10th वाला फाइलम है यहाँ पर, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में सी वर्म्स को हम इंक्लूड करते हैं। अर्लियर इसको कॉर्डेटा में रखा जाता था, लेकिन कॉर्डेट के सारे फीचर्स नहीं मिलते, नोटोकॉर्ड नहीं मिलता इसमें, मेसोडर्मल टिश्यू मिलता है जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं है। ये फर्स्ट से लेकर तो 10 तक हो गई है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स की ये 10 फाइला है, ओके। और ये जो फाइलम है फिर नेक्स्ट वाला यहाँ पर, ये 11th नंबर का फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, ओके। ये कॉर्डेट्स के लिए अकेला फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, ओके। तो 11 में से 10 फाइला नॉन कॉर्डेट्स के हैं, और 11th वाला जो फाइलम हम सेपरेट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा, वो कॉर्डेट्स के लिए अकेला फाइलम है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, डन। Yes. गुड। तो ये किंगडम एनिमलिया के ऊपर ब्रीफ आपको जो है डिस्कशन हमने किया यहाँ पर। किसी को कोई किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज हम वायरस के बारे में स्टार्ट करते हैं। सर यस बेटा। सर फायरेंजियल गिल स्लिट्स यानी क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब होता है बेटा हमारा जैसा ये फारिंग्स है, ओके, हमारा यहाँ पर ये फारिंग्स है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होते हुए उनमें पहले जो कॉर्डेट्स होंगे, तो उन कॉर्डेट्स में एक फीचर कॉमन है सभी कॉर्डेट्स में, कि बर्थ के पहले एम्ब्रियोनल कंडीशन में फेरिंग्स डायरेक्ट डेवलप होने के पहले वहां पर फेरिंग्स की जगह में छोटे छोटे से स्लिट्स होते हैं, खांचे होती है, गड्ढे होते हैं, ऐसे स्लिट्स होती है गर्दन के पास में, ओके, अंदर। और उसमें वहां पर जैसे ये एम्ब्रियो कोई डेवलप हो रहा है, ह्यूमन एम्ब्रियो, इस ह्यूमन एम्ब्रियो में भी हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पर, ओके, ऐसे। तो ये जो स्लिट्स बनी है, खांचे बनी है, ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से ही कॉर्डेट भी डेवलप हुए होंगे, क्योंकि ये बन रही है गिल स्लिट, इनको बोलते हैं फारिंग्स की जगह पर बनी है फेरेंजियल गिल स्लिट्स,
और इन गिल स्लिट्स में फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में गिल्स मिलते हैं। ओके, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है, जो जैसे कि एम्फीबियंस, पाइसेस के बाद में एम्फीबियंस, तो पाइसेस में तो ये ऐसे कैसे रहेंगे बर्थ के बाद में भी, और उनमें गिल्स मिलेंगे फिश में। ओके, जब उनका फिश का एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाएगा तो भी यहाँ पर गिल स्टेट रहेंगे वैसे के वैसे, और उनके अंदर गिल्स मिलेंगे जिससे वो रेस्पिरेशन करेंगे। ओके, लेकिन एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एम्फीबियंस के लार्वा में आपको मिलेगा गिल स्लिट्स, उनमें गिल्स होंगे और वहां से रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो बंद हो जाएंगे डेवलप, बॉडी पूरी डेवलप होते समय। क्यों? क्योंकि एडल्ट फॉर्म को या फिर लेटर जो भी फॉर्म है एम्फीबियन के भी लार्वा के बाद में, मोल्टिंग के बाद, तो वो लंग से रेस्पिरेशन करने वाले हैं, गिल से नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि डेवलपमेंट के टाइम पर ये स्लिट्स जो है वो बुझ जाते हैं और फैरिंग्स डेवलप हो जाता है पूरा। ओके, मस्कुलर फैरिंग्स। तो हमारे इसमें भी ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में, बर्ड्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो रहता है फ्यू डेज का, उसमें गिल स्लिट तो दिखते हैं, लेकिन फिर इनका कोई काम नहीं है, वो टेरेस्ट्रियल है वहां पर या आर्बोरियल है, तो इसलिए ये स्लिट बुझ जाते फिर हमें, और वहां पर अंदर की तरफ पूरा फैरिंग्स डेवलप हो जाता है। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब ये हो गए 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ लिया, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया को यहाँ पर हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। ओके, लेटर अलग अलग चैप्टर्स में, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं बनाया। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमको ऐसे भी मिलते हैं जो आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने नहीं पढ़ी। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? अभी तक हमने वायरस, और कोई और एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी तक क्लासिफिकेशन में, लाइकेन। ओके, तो वायरस एंड लाइकेन are not included under 5 kingdom classification. Okay. Virus and lichen are not included under okay, not included not included under R.H. Whitaker's 5 kingdoms classification system. तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रीजन है? ओके, व्हाई दीज organisms, virus and lichens are not included under 5 kingdom classification proposed by R.H. Whitaker? क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि उसने ऑर्गेनिज्म जो लिविंग, प्योरली लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं को उसने इंक्लूड किया। ओके, जो ऑलवेज लिविंग रहते हैं और वो ऑलवेज इंडिविजुअली वहां पर मिल सकते हैं आपको, या तो पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे तो भी वो किसी के होस्ट के बॉडी के पास में है, एसोसिएटेड है, तो हमेशा नहीं। ठीक है, तो वायरस कभी लिविंग है कभी नॉन लिविंग है। जब होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा तब हम उसको लिविंग कंसीडर करते हैं, और जब वो होस्ट के बाहर रहेगा तब उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। तो वायरस
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, मतलब ये हमेशा लिविंग नहीं रहता। ओके, तो वायरस को नहीं इंक्लूड करने का रीजन क्या हो गया आर.एच. विटेकर के इसमें, कि उसने कहा था कि इन ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होंगे, ऑलवेज लिविंग होंगे, मतलब उनके कोई ना कोई मेंबर लिविंग मिलते ही है, ठीक है, लिविंग होंगे उनको इंक्लूड करेगा, और जो वहां पर इंडिविजुअली भी मिलते रहेंगे, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म होंगे, इंडिविजुअल मिलते रहेंगे, जो पैरासिटिक फॉर्म में भी हो लेकिन फिर भी वहां पर हम उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, तो लिविंग के साथ साथ में इंडिविजुअलिटी भी उसके पास में होना चाहिए खुद की। जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, लेकिन हम उसको प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, अलग से उसको पढ़ते हैं कि वो प्रोटोजोअन है, भले वो आपको मॉस्किटो के अंदर मिले या फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर मिले, ऑलवेज एंडोपैरासाइट है, लेकिन इंडिविजुअलिटी भी है उसकी। ओके, तो वायरस को इंक्लूड नहीं करने का रीजन हो गया कि वो जब होस्ट के अंदर जाता है तभी लिविंग होता है, जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है तो वो लिविंग नहीं होता, इसलिए वायरस को इंक्लूड नहीं किया। लाइकेंस को इंक्लूड नहीं करने का रीजन, लाइकन इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाता। ओके, लाइकन एक्चुअल में ऑलरेडी दो लिविंग बीइंग जो है उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, हमने दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को मिला करके उसको लाइकन बोल दिया, उस कॉम्बिनेशन को। लाइकन मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन in between green alga and Ascomycetes या Basidiomycetes fungus। ओके, एक तो ये होगा, या फिर दूसरा ब्लू ग्रीन अलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया। ओके, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस। तो फंगस हमेशा क्या होगा, लाइकेन में जो फंगस होता है वो हमेशा क्या होता है, फंगल पार्ट आइदर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा और फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होगा। आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ग्रीन अलगा आपने नहीं पढ़ा है अभी, अलगी पढ़ोगे प्लांट में। अलगी तीन टाइप के होते हैं, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। तो ग्रीन अलगा या फिर ब्लू ग्रीन अलगी मतलब साइनोबैक्टीरिया, ये अगर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज फंगस के साथ में एसोसिएट होंगे तो लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन कोई अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन को हम जब वो वहां पर एक तीसरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं दोनों मिलकर के, तब हम उस कॉम्बिनेशन को लाइकेन टर्म देते हैं, एसोसिएशन को लाइकेन टर्म देते हैं। ओके, तो ऑलरेडी अलगी को और फंगस को हम क्लासिफाई कर चुके हैं। हमने कहा अलगी में ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी को क्लासिफाई कर चुके हैं। फंगस में एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज, ओके फाइकोमाइसिटीज नहीं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर, ये ध्यान रखना, एस्को या बेसिडी। तो फंगस एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर, या फिर ब्लू ग्रीन अलगी और एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करते लाइक ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्लासिफाई किया अलगी में, बैक्टीरिया में, फंगस में, इन ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुका है, ठीक है। तो इसलिए लाइकेन को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया फिर कि लाइकेंस को क्लासिफाई करना चाहिए, इसलिए वायरस एंड लाइकेन क्लासिफाई नहीं किए हैं आर.एच. विटेकर ने।
अपने लिविंग 5 लिविंग किंगडम्स में। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इस स्टेटमेंट पर या फिर कोई भी टर्म पर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तब तक। डन। Yes. नेक्स्ट अब लिखो, हम पढ़ रहे हैं अब वायरस के बारे में। वायरस, वायरस इस वर्ड का मीनिंग होता है पॉइजन। पॉइजन। The term virus was first coined by term virus was first coined by Louis Pasteur. Okay? लुईस पाश्चर ने सबसे पहले ये टर्म वायरस ये कॉइन किया। लुईस पाश्चर को ही हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी उसको ही रिफर करते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। माइक्रोब्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो लुईस पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। वायरस को डिफाइन कैसे करेंगे? वायरसेस आर acellular, it means without cell containing, acellular, और आप नॉन सेलुलर भी लिख सकते हैं। acellular मतलब विदाउट सेल, acellular obligatory parasites, obligatory parasites, इन 3 वर्ड्स में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। acellular मतलब बिना सेल के हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट है, तो खुद के पास में सेल नहीं है, इसलिए जब वो होस्ट की सेल के अंदर जाता है तभी जाकर के वो लिविंग बन सकता है। होस्ट सेल के अंदर जाकर के लिविंग बन सकता है। तो क्या फिर कोई भी वायरस किसी भी होस्ट में जा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। ओके, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वायरसेस, मतलब एक पर्टिकुलर होस्ट ग्रुप को ही वो चूज करते हैं। तो कितने होस्ट ग्रुप होते हैं इसके बेसिस पर वायरस का क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरसेस को हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। Okay? On the basis of host, viruses are classified into 3 categories.
One is bacteriophages, पहली कैटेगरी वायरसेस की बैक्टीरियोफेजेस, सेकंड कैटेगरी है फाइटोफेजेनी, और थर्ड कैटेगरी है जूफेजेनी। ओके बेटा, तो वायरस को हम होस्ट के बेसिस पर, वो कौन से होस्ट को अटैक कर सकता है उसके बेसिस पर हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, और वो होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब जिस ग्रुप को अफेक्ट करेगा उसी को अफेक्ट करेगा, दूसरे को नहीं अफेक्ट करेगा। जैसे बैक्टीरियोफेजेस, मतलब ये बैक्टीरिया पर ग्रो करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस मतलब फेज मतलब टू ईट और बीइंग ईटन, तो इसको वायरस बैक्टीरिया को एज अ फूड यहाँ पर यूज कर रहा है, यहाँ पर इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ऑन बैक्टीरियल सेल अगर ग्रो करेगा वायरस, तो उन वायरसेस को हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेजेस। ओके, तो those viruses which live or grow on bacterial cell are termed as bacteriophages, और वो ओनली बैक्टीरियल सेल पर ही कोई अफेक्ट करेंगे बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस प्लांट को या एनिमल को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहा है तो एनिमल को, प्लांट को, किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड है फाइटोफेजेनी। फाइटा या फाइटो का मतलब, फाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा? Plants. यस, तो those groups of viruses which grow on plant cells only. ओके, यहाँ पर ओनली भी लिखते जाना आप लोग, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये वो स्पेसिफिक है, इनको ही अफेक्ट करेंगे। On plant cells only. So those viruses which grow or live on or inside plant cells only are termed as phytophageny. तो ये ओनली प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे वहां पर। तो ये ओनली प्लांट सेल को अफेक्ट करेंगे। प्लांट को अफेक्ट किया है तो एनिमल को या बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट है जूफेजेनी। जू मतलब Animals. एनिमल, इसलिए those viruses which grow or live on or live inside the animal cells only, एनिमल सेल्स को ही अफेक्ट करेगा, बाकी अदर किसी सेल्स को नहीं, उसको हम बोलते हैं जूफेजेनी। ओके, तो कोविड वायरस कैसा हो गया फिर? कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 जिसको बोलते हैं हम, कौन सी कैटेगरी? जूफेजेनी कैटेगरी में आएगा। ओके, क्योंकि वो ओनली एनिमल्स को अफेक्ट करता है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जा सकता है, लेकिन एनिमल से प्लांट में या बैक्टीरिया में नहीं जा सकता। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर गुड। तो कल हम पढ़ेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, और एक टर्म है कि डीएनए और आरएनए के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे हम फर्स्ट, फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में। ओके, और उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स है। वायरस के बाद में वायरस से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, वायरॉइड्स, विरियन, प्रायन, वो क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक दो डिसीजेस जो कॉमनली आपको पूछी जाती है वायरस से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, और फिर लाइक कैन को डिस्कस करेंगे। तो कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहना बेटा। थैंक यू सर, Thank थैंक यू you. सर। Thank you, sir. Sir, having a doubt. हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर अगर जो बैक्टीरियल सेल को वायरस होता है, बैक्टीरियल सेल को वायरस होता है? बैक्टीरियल सेल को वायरस कैसे होगा बेटा वेदांत? बैक्टीरियल सेल को अगर कोई वायरस अफेक्ट करता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? तुम्हारी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही बेटा।
जो बैक्टीरिया सेल को जो वायरस अटैक करता है, अगर हाँ या प्लांट को करे, हाँ ऐसा मतलब ऐसा स्पेसिफिक रहता है कि वो बैक्टीरिया सेल को ही करेगा। हाँ, स्पेसिफिक रहता है बेटा। जैसे हमने ये कहा ना अभी, ये कोरोना वायरस है तो फिर ये प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा, प्लांट को कोई डिसीज नहीं कॉज करेगा, ये बैक्टीरिया को कोई डिसीज नहीं कॉज करेगा, ये एनिमल वायरस है तो ये ओनली एनिमल को अफेक्ट करेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।